आज बुधवार के दिन ये देखना जरूरी होगा कि क्या निफ्टी बुल्स मजबूत यूएस इकोनॉमिक डेटा को नजरअंदाज करते नजर आते हैं। अच्छे आए यूएस इकोनॉमिक डेटा की वजह से अब फेडरल रिजर्व द्वारा ईजिंग साइकिल की अनिश्चितता और बढ़ गई है। इसलिए अब सबका ध्यान इस शुक्रवार को रिलीज होने वाले यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा पर रहेगा और साथ साथ एफओएमसी मिनट्स पर भी रहेगा। कृपया ध्यान दें कि वॉल स्ट्रीट गुरुवार 9 जनवरी को बंद रहेगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के फ्यूनरल की वजह से। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1491 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1615 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट्स थोड़ा बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ फिर भी न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट्स पर वीकनिंग बुलिश मोमेंटम जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 14.66 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.15 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.73 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक गिरावट पर शायद निफ्टी बुल्स रिग्रुप होते नजर आ सकते हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। कल के सेशन में निफ्टी में एक पॉजिटिव नोट पर शुरुआत हुई और ये पॉजिटिविटी पूरे सेशन में देखने को मिली। आज बुधवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। ये बढ़त इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि न्यूज रिपोर्ट्स अनुसार प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि वे टैरिफ प्लान्स को वापस ले सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इससे पहले ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि वे ब्लैंकेट 10 से 20% ड्यूटीज बढ़ाएंगे सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। और तो और उन्होंने ब्रिक्स नेशंस पर भी 100% टैरिफ्स इंपोज करने की धमकी दी थी। वे ऐसा करने वाले थे अगर उन्होंने यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चुनौती दी तो। अगली बड़ी थीम इस बात के इर्द गिर्द घूमेगी कि फेडरल रिजर्व के पब्लिश्ड इकोनॉमिक फोरकास्ट अनुसार साल 2025 में रेट कट्स उतने नहीं होने वाले हैं जितना पहले अनुमान किया गया था। यहाँ तक कि निवेशक ये मानकर चल रहे कि इस साल केवल एक ही बार रेट कट होगा और 60% ही चांस है कि दूसरी बार रेट कट होगा इस साल। आज बुधवार के दिन बेंचमार्क निफ्टी में तेजी इस वजह से भी देखने को मिल सकती है क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स में वीकनेस नजर आती हुई 108.3 लेवल्स पर। किंतु फिर भी कोई भी ऊपरी बढ़त सीमित रह सकती है निफ्टी के लिए क्योंकि बेंचमार्क यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड अभी भी 4.64 लेवल पर ऊपर व्यापार करती नजर आ रही है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,708, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,551 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,973 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,600 से 23,900 के बीच हो सकती है। बायस आज के लिए न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,202, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 49,751 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 49,700 से 50,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। अच्छी खबर यह है कि निफ्टी 23,700 मार्क के ऊपर व्यापार करता नजर आया जब एचएमपीवी वायरस की खबरें सुर्खियों से हट गई। फिलहाल 3 अहम कैटलिस्ट नियर टर्म में इस प्रकार है। पहला, टीसीएस औपचारिक रूप से गुरुवार 9 जनवरी को Q3 अर्निंग सीजन का आगाज करने जा रहा है। दूसरा, शुक्रवार 10 जनवरी को यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा भी रिलीज होने जा रहा है। तीसरा, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की वोटिंग 5 फरवरी को है, नतीजा 8 फरवरी को। अब बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो जाइडस लाइफ साइंसेज सुर्खियां बटोरता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है यूएस बेस्ड सीवीएस केयरमार्क से। सीवीएस केयरमार्क एक सबसे बड़ी पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइडर है यूएसए में और इनके साथ जाइडस लाइफ साइंसेज का टाई अप एक्सेस इंप्रूव कर सकता है हाई क्वालिटी मेडिकेशंस को, जहां पे पेशेंट्स अपने हेल्थ केयर नीड्स को सुलझा सकते हैं। सीवीएस केयरमार्क जाइडस जिटूवियो टीएम और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स को ऐड करने जा रहा है जनवरी 1, 2025 से। दूसरा, मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार बर्जर पेंट्स एक्जो नोबल इंडिया के प्रमोटर स्टेक खरीदने की सोच रहा है। तीसरा, वोडाफोन आइडिया 2.53% ऊपर बढ़ा जब सीईओ अक्षय मुंद्रा ने ये अनाउंस किया कि वे 5G सर्विसेज रोल आउट करने वाले हैं 75 मेजर सिटीज में फेज अनुसार, जहाँ पे फोकस पहले 17 प्रायर सर्कल्स पर रहेगा और इंडस्ट्रियल हब्स पर रहेगा, जहाँ पे ज्यादा फोकस डेटा कंजम्पशन पर है। चौथा, बायोकॉन के शेयर्स भी ऊपर बढ़े जब रिपोर्ट्स अनुसार उनको अप्रूवल मिला है जापान के फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी पीएमडीए से। इस रेगुलेटरी बॉडी ने ग्रीन लाइट दिया है उस्तेकिनुमाब बीएस को, जो एक सबकटेनियस बायोसिमिलर इंजेक्शन है स्टेलारा का, और ये बात बायोकॉन के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,785, प्रीमियम +77, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.15 पर, बैंक निफ्टी 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.73 पर।
मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर अब ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बायोकॉन, बीएससी, डिक्सन, यूपीएल, जायडस लाइफ। शॉर्ट कवरिंग में एनसीसी, चंबल फर्टिलाइजर, टाटा मोटर्स, डालमिया भारत, बीएससी। शॉर्ट बिल्डअप में जोमेटो, नौकरी, डीमार्ट, ट्रेंड, एचसीएल टेक। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एमजीएल, आइशर मोटर्स, जुबिलेंट फूड्स, मैरिको, बॉश। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम और आरबीएल बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.